अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 इंसानियत की सबसे बड़ी तबाहकुन जंग। इस जंग के बाद कई बड़े शहर तबाह हो गए। दोस्तों, आजकल जो जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, उनकी जंग सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 तक ही जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 इंसानियत की सबसे बड़ी तबाहकुन ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहा गया। शुरुआत से लेकर एंड तक क्या हुआ था असल में, क्यों, इसका असल राज क्या था। एक कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की। ये कहना मुश्किल है कि किस वाक़या ने इस जंग को शुरू किया। असल में कई वाक़यात का सिलसिला था जिसने मिलकर जंग का शोला जलाया। दुनिया की सबसे नफरत की जाने वाली ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 के आगाज किया। पूरी दुनिया समझ गई थी कि हिटलर और उसकी आइडियोलॉजी का खात्मा जरूरी है। इस कहानी का आगाज 1919 से होता है जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई और उस वक्त एक मशहूर अमन का तरीका जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहा गया साइन किया गया, जो ये कह रहा था कि वर्ल्ड वॉर 1 में जितना भी नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जर्मनी है। इस क्लॉज को वॉर गिल्ट क्लॉज भी कहा जाता है। इसका मतलब ये था कि किस किस्म की जंग ने किसने हिस्सा लिया हो, जर्मनी को उस जंग का तमाम जिम्मेदार बना दिया गया। फ्रांस और ब्रिटेन चाहते थे कि जर्मनी को इस जंग का बदला भारी दाम में दिया जाए। उनको अपने नुकसान की भरपाई जर्मनी से लेनी थी, इसलिए ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के मुताबिक जर्मनी को $33 मिलियन का फाइन देना पड़ा, जो आज के जमाने के हिसाब से $270 बिलियन बनते हैं। जर्मनी की करेंसी, जो कि जर्मन मार्क थी, इतनी तेजी से गिरना शुरू हो गई। जो रोटी का पैकेट 1922 में 160 मार्क्स का मिलता था, वो वही अगले साल 1923 में 200 बिलियन मार्क्स का हो गया। इससे जर्मनी की माशत बिल्कुल बर्बाद हो गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट भी बढ़ गया था। ऐसे में एडोल्फ हिटलर नाम का एक सियासतदान आता है जो कि अपनी स्पीचेस से लोगों को मैनिपुलेट करने में माहिर था। 1923 में हिटलर की नाजी पार्टी ने जर्मन गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब रही। ऐसे में लोगों में ये अफवाह फैल गई कि जो एम्बैरेसमेंट जर्मनी को हो रही थी वो ही इसलिए थी कि उनके अंदर कोई एंटी नेशनल एलिमेंट्स रहते थे। लोग परेशान थे और उन्हें मैनिपुलेट करना आसान हो गया। हिटलर ने कहा जो सोशलिस्ट इस मुल्क में रहते हैं उनकी वजह से ही जर्मनी को नुकसान पहुंच रहा है। 1929 में आई ग्रेट डिप्रेशन ने ऑलरेडी बुरे चल रहे अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से मामलात को बेहतर बना दिया। 1933 में जर्मनी में 6 बिलियन लोग बेरोजगार थे, बहुत से लोग बेघर हो चुके थे और बच्चे भूख से मर रहे थे। इसलिए 1933 में हिटलर ने खुद जर्मनी को डिक्टेटर ऐलान किया। जर्मनी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बाद हिटलर ने अपने ख्वाब को हकीकत में बनाने की कोशिश शुरू की। 1935 में दुनिया को यह मालूम पड़ गया कि जर्मनी के पास सिर्फ एयरफोर्स है, यह आपको कोई बड़ा मसला नहीं लगता। लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने जर्मनी को मिलिट्री ताकत रखने से मना किया था। ये हिटलर की तरफ से ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के खिलाफ वर्जी थी। लेकिन इस वक्त तक बहुत से लोग ब्रिटेन में ये समझ रहे थे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बहुत नाइंसाफी थी। इसलिए 1935 में ब्रिटेन ने एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट साइन किया, जिसके मुताबिक जर्मनी को अपनी नेवी बनाने की इजाजत दी गई। जर्मनी की बढ़ती हुई मिलिट्रेशन ने फ्रांस को वार्निंग दी। फ्रांस ने अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर 450 लंबी फोर्टिफिकेशन मैगनोट जिसे मैगनोट लाइन कहा गया। 1938 में जब हिटलर को लगा उसका मिलिट्री अब काफी तैयार है, तो उसने अपनी नजर अपने पड़ोसी मुल्क ऑस्ट्रिया पर डाली। ऑस्ट्रिया को हिटलर के लिए जरूरी था। उसका मान था तमाम जर्मन मुल्कों को मिलकर एक बनाना। यहाँ पर एक स्टूडेंट लैंड था जहाँ पर 3 मिलियन जर्मन रहते थे। हिटलर ने इसे जर्मनी का हिस्सा बना लिया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर निवाइल चैम्बरलाइन इस वक्त काफी ट्रबल थे। 1939 में हिटलर ने अपनी आर्मी को पोलैंड पर इन्वेट किया और फिर यूके ने जर्मनी को अल्टीमेटम दे दिया। कि उन्हें पोलैंड पर हमला किया तो वो उनके खिलाफ जंग डिक्लेयर करेंगे। हिटलर ने इस अल्टीमेटम को नजरअंदाज किया और इस तरह वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के आगे बढ़ने का वक्त आ गया, जहां ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपने आप को जंग में डिक्लेयर कर दिया। ये वक्त था जहां वर्ल्ड वॉर 2 की जंग में पहली बार असली जंग हुई। वर्ल्ड वॉर 2 में पहली बार असली जंग शुरू हुई और दुनिया को पता चल गया कि हिटलर के पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है दूसरे मुल्कों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में जर्मन आर्मी ने अपने सोल्जर्स को क्रिस्टल मैथ दी, जो कि उनकी फाइटिंग एबिलिटी को बढ़ाती थी। इससे वो बिना थके पूरी रात लड़ाई कर सकते थे। इससे जंग में बहुत फायदा हुआ, लेकिन इससे सोल्जर्स की सेहत को भी नुकसान होता गया। फिर यूएसएसआर ने फिनलैंड पर हमला कर दिया और फिर वर्ल्ड वॉर 2 का सफर और ज्यादा इंटेंस हो गया।
फिर यूएसएसआर ने फिनलैंड पर हमला कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 का सफ़र और ज़्यादा इंटेंस हो गया। हिटलर ने नॉर्वे डेनमार्क को भी अपनी कंट्रोल में लिया और फ्रांस का भी इंतज़ार था कि ये कब होगा। डनकिर्क की जंग में 3.5 लाख अलाइड ट्रूप्स ने एस्केप किया और ये मूवमेंट हिस्ट्री में बदल गया। उस वक्त अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल नहीं था, लेकिन ये वक्त आ गया था जब उन्हें भी इस जंग में शामिल होना था। बाकी कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।